आज 11 है ना, आज 11 है नवंबर 2021 है। देखिए आदमी कार्यों से बड़ा होता है, ये तो हमारा अंधा समाज है, हम फोकस को महत्व देते हैं, लेकिन बाद में उनकी बदनामी भी होती है। बड़े त्याग करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात विचार की आती है तो देखिए कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। हमारे जाने माने, हम तो इनको अपना अब शिष्य कैसे कहें, लेकिन अब ये गुरु मान रहे हैं, उन्होंने पूरा निभाया है। कानपुर के रहने वाले DK सिंह रघुवंशी सिंह साहब, ये बताइए लगभग कौन सन रहा होगा जब आज अखबार में आपने अपनी पत्नी का लॉकेट दांव पर लगाया था कि दूसरा श्याम साधु दिखाइए और लॉकेट हम पत्नी का लॉकेट दे देंगे। लगभग कौन सन रहा? 85 और 90 के बीच की बात। 85 और 90 के बीच की बात है, तब से जुड़े हैं जी। 85 से 90 के बीच की हाँ, बात। के बीच की बात। इंदिरा जी जब खत्म हुई थी उससे हाँ। पहले भी हम लोग थे आना जाना। जी जी जी। तो ये बेचारे ITI में सर्विस करते थे, कानपुर के रहने वाले, और इनके शुरू से इनके तमाम इनके संगी साथी, इनके सब रिश्तेदारी में बहुत से लोग थे। लेकिन इनके लक्षणों को देख के मैंने कहा था डॉक्टर गोपी जायसवाल से, वो बहुत बड़ी हस्ती थी, रायपुर में TB क्लिनिक के इंचार्ज है, पत्नी उनकी बहुत बड़ी सर्जन है। अब आज इस दुनिया में नहीं, तो डॉक्टर साहब तो मैंने कहा था डॉक्टर साहब यार इतना सम्मान दे रहा है, इतना तो यहाँ रायपुर में किसी ने हमको पहचाना भी नहीं, बल्कि लोग पागल करते थे। तो कहें अरे वो कानपुर के देश का है। हम कहा डॉक्टर साहब उसके यहाँ हाँ पैसा हो या ना हो, लेकिन जब कोई जाता है मेहमान नवाजी में तो फिर काजू ही सामने रखता है वो आदमी, और छोटी सी आमदनी बड़ा परिवार। कहीं अरे महाराज वो कर्ण के देश का है। कानपुर के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि कानपुर का मतलब कर्णपुर का हो, कर्णपुर से कानपुर हुआ, कर्ण और राजा कर्ण के देश का है। अच्छा कोई जमीनी के सब वहाँ वैसे ही हो, खानदान की बात होती है। इनके पिताजी को हमने देखा, दर्शन किए उनके, और वो भी आके चरणों में गिरे। हमने कहा महाराज ये तो अब आप लोग, हमको लग रहा है जमीन में हम फंस जाएंगे। अरे नहीं गुरुदेव, तब ये रघुवंशी की परिभाषा है, रघुवंशी की परिभाषा है, इन्हीं को रघुवंशी कहते हैं। वही मान सम्मान, वही कार्यक्रम। इनका कार्यक्रम छोटा मोटा होता नहीं, इनको मैंने कई बार मना भी किया, लेकिन नहीं। अब ये केवल कार्ड लेके आए हैं, मुंडन का भी है, और क्या है, मुंडन और बच्चे की परीक्षा नंबर 2, बच्चे की परीक्षा है नंबर 2 वाले की। तो अब ये मुद्राएं, जबकि जानते हैं मैं नहीं लेता हूँ फिर भी रखते हैं, लेकिन अब भक्तों का मान तो रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी। कार्ड भी है, हमारे लिए सामग्री आए हैं लेके, ये तमाम बच्चों के लिए आए हैं ये सब। तो हमारा मतलब है कि इन चीज़ों से हम केवल इनके हम प्रेम के भूखे हैं। इनका जो परिवार है वो परिवार की जितनी मैं तारीफ करूँ वो कम है। DK सिंह रघुवंशी इंदिरा नगर में, किस जगह पर है इंदिरा नगर में? L9 पार्क के बगल में वही इनका निवास है। वहाँ पर सिद्ध विनायक नामदेव मंदिर बना हुआ है। जी, नामदेव मंदिर, सिद्ध विनायक नामदेव मंदिर। बताइए, तो ये मतलब बहुत बड़े समाज सेवी थे, आज भी है। हमारा लोगों से ये कथन है, रघुवंशी जो लिखा है, रघुवंशी में भी हम काकुस्थ वंश के रघुवंशी, काकुस बन के जी, भगवान राम की 11वीं पीढ़ी पहले जी 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 के हम जो अंशज वंशज हैं। अंतर बन के, जी बिल्कुल। भाई खानदान बहुत बड़े होते हैं। नहीं, अब लक्षण भी तो वही है। ये तो अवधेश ने बड़ी भारी बात बताई कि पिताजी का नाम राम से, बाबा का नाम राम से, माता जी का नाम माँ से, महादेवी। ये क्या है सब? ये एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, और जो कुछ कसर रहा तो हमारी बिरादरी ने सब धो डाला। हमारी बिरादरी ने तो चौपट किया। 16 करोड़ हमारी बिरादरी के लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जो मैंने अभी काम किया है, मौका मिले तो लाइव तो जरूर देखिए। रोज देखते हैं जी। 16 करोड़ ब्राह्मण, 8 करोड़ माइनस करो, 8 करोड़ ब्राह्मणों के हाथ में
4G मोबाइल तो होगा। चलो हम 4 और हटा देते हैं। 4 करोड़ ब्राह्मणों के हाथ में मोबाइल 4G है। और श्याम साधु ने उन्हीं के बीच का आदमी वर्ल्ड को चैलेंज किया है कि दुनिया में कोई हो, साधु हो, संत हो, नेता हो, अभिनेता हो, बाबा हो, बाबाई हो, कोई भी हो, अवघड़ पावघड़ कोई हो, हमें आओ यहाँ कुर्सी ऊंचे पर बैठाएंगे और नीचे हम बैठेंगे, कैमरा चलेगा और इनको जैसे लोगों को बुला लेंगे सुनने के लिए। दुनिया का एक आदमी आवे मुझे मानवता की परिभाषा बता देगा, मनुष्य किसे कहते हैं, मानवता को वो पाठ होगा। इतना हम चाह रहे हैं। 4 करोड़ ब्राह्मण के हाथ में था जहां, इसीलिए मैंने नाम के आगे से जात को हटाया। अभी एक साहब ने कमेंट में लिखा कि ब्रह्म समाज जो आपको बुलाता है किसी उद्देश्य से बुलाता है, उनका अपना उल्लू सीधा हो, उनका देखो हम किसी का उल्लू सीधा नहीं करेंगे, उनको हम चेतावनी देंगे कि महाराज अगर ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण जैसे कर्म करने पड़ेंगे आपको। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। तब ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, सबको गले लगाओ और अपने पीछे चलाओ। जब हम सबको आपको गले लगाएंगे साहब तब तो चलोगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे तब तो चलोगे। मलिन बस्ती में जाके हमको कंबल मिला था उन्नाव जिले में बांटने के लिए, अपने गांव में नहीं बांटा कि बदनामी आएगी। रायबरेली में नहीं दिया, फतेहपुर में दिया, मलिन बस्ती में लोग स्वीपर कहलाते हैं, उनके बस्ती में मैं गया। 11 कंबल महाजोगी था उसको मिला, बांटा। अब वो संकोच में पड़ रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ मरे, कुछ लगा कुछ कहना चाह रहे हैं राजा राम भारती। तो हमने कहा क्यों भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या ना बाबा जी ये बोल रहे थे, कहा अभी आप उनको पहचान नहीं पाए। अरे भाई हमने नाम त्यागे से इसीलिए जात को हटा दिया है, हमको अपनी जात की परवाह नहीं है। हम नाम त्यागे जात को हटा दिए इसीलिए, हमको हमारे मैंने गाय गधा कुत्ता सुअर की सेवा में कोई भेद नहीं रखा। जिसका उदाहरण पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। 2-2 करोड़ मेरे ऊपर लोगों ने इनाम रखा, गाय रखा, ये पहले शिक्षा है, इनके खून में है, धन है इनका परिवार, और ये हमेशा लंबी आयु इनकी होगी, जिंदा रहेंगे, सुखी रहेंगे और वगैरह वगैरह। क्यों? इस आदमी के अंदर एक सच्ची भाव भक्ति है, भाव भक्ति है और बहुत बड़ी चीज है। उस समय ताऊ पतली का लाकेट जान न पहचान बड़ी बीवी सलाम नाम रखा। लोग कहेंगे अरे यार आप इनको ठीक से जानते भी तो नहीं हो, लेकिन बुद्धिमान आदमी अभी तो इनकी लेखनी ये तो खाली न्यूज बना के लिख देना, तो आप उनका कलम नहीं लगा सकते हैं। ये इनके क्यों सच्चे रघुवंशी हैं, काकुस्त वाले रघुवंशी है। 11 पीढ़ी पहले बताते हैं, 11 पीढ़ी प्रमाण है इनका, सब प्रमाण है। तो सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोग इनसे कुछ सीखें। और सरकार से हमारी नई जनता से मांग है, हम लोग कई दिन से कह रहे हैं, अब जनता में लोगों को पुराने रिकॉर्ड देखिए और उनको खड़ा कर दीजिए, न इकट न टिकट। वो फलानी पार्टी आटी पार्टी ऐसी कैसी करते हो? पार्टी क्या है जी? पार्टी माने वो खौटा, कोई पार्टी नहीं। व्यक्ति विशेष को वोट दिया जाए अगर देश को बचाना है, संभालना है। सीधी सी बात। वर्तमान सरकार तो बहुत अच्छा कर रही, नहीं वर्तमान सरकार ने इतना बुरा भी किया है कि हमारे जैसे व्यक्ति की अनदेखी किया। और हमारी पत्नी किसी में चली गई, हमको 5 दिन के लिए कोरोना जेल के अंदर रखा गया। वो जेल रहा ससुरा, और हमें कोई कोरोना नहीं था, और हमने एक टिकिया नहीं खाई, और 5 दिन कोरोना जेल के अंदर रह के चले आए, कुछ तो नहीं हुआ। उसके पहले हमको एक दिन बुखार आया था, खांसी आई, और हम आयुर्वेदिक अस्पताल से दवाई लाए, हम उसी में ठीक हो गए थे। वो नाटी हमारा आजकल के जनरेशन वो पुरानी बातों को जानते नहीं, अस्पताल जाके नाम लिखवा दिया। वैसे हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप सलीके लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बशर्ते उनके कानों तक आपकी आवाज पहुँचे। अब ये नहीं उनको ये चाहिए, अभी किसी को किया उन्होंने, इसी टाइप के लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। हाँ, नहीं आवाज नहीं पहुँचती है। हाँ। तो हमारा मोदी योगी जी से कथन है, क्या कथन है कि इंदिरा भाई कुछ भी थी, इंदिरा अपनी जगह कुछ थी, उसमें कम से कम पूरे विश्व में भारत का नाम किया आयरन लेडी कही गई।
है ना। पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा ने तो किए थे। तो जो काम अच्छा है वो भी करो। वो इंदिरा जी को धोखा हुआ इसी रायबरेली में, इसी रायबरेली में धोखा हुआ, जहाँ कोई लोग कहे अरे मैडम सब दूध भात खा रहे हैं, और उसी मैडम में फंस गई बातों में आ करके, और कितनी बड़ी हाल का मुंह देखना पड़ा। इसलिए मोदी योगी जी को चाहिए कि जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, देश को जिंदा कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं, काफी हद तक बचा ले गए हैं, उनके जैसा कोई आज तक नहीं हुआ। लेकिन अपने खुफिया प्राइवेट रखें कि देखें कि हमारे राज्य में, भाई रामराज के लोग बीड़ा उठाए हैं, तो हमारे राज्य में कहाँ क्या हो रहा है तो लोग जाने तो कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है कि हिंदुस्तान छोड़ो, बाबा और नेता छोड़ो, वर्ल्ड को चैलेंज किया है कि जो माई का लाल हमें हरा देगा, हमें फांसी लगाओ हम तैयार हैं, गोली मारो हम तैयार हैं, जेल में डालो हम तैयार हैं, लेकिन वर्ल्ड का एक आदमी आवे हमें मानवता का पाठ पढ़ा देगा। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, साधु हो, संत हो, गुफा के अंदर बैठा वो भी आवे, तो कोई घमंड नहीं है। ये गर्व की बात है हमको कि मैं भारत का हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। ब्राह्मण का मतलब यही होता है, सबको गले लगाना। ब्राह्मण का मतलब नहीं छुआछूत फैलाओ, उसी का देखिए सिंह साहब, बुरा न मानिएगा, ये काशीराम, बाबा साहेब अम्बेडकर और माया, ये 3 लोगों को जन्म देने वाला हमारा श्रवण विराज, इन्हें अत्याचार किए होते और न इनको आना होता, जो सच्चाई है। इसलिए हमसे लोग बड़ी तारीफ करते हैं बाबा वो तो बुद्धिमान है, सब लोग हैं, बुद्धिमान रहे, इसीलिए तो बुद्धिमान रहे। क्यों बुद्धिमान थे? इसीलिए बुद्धिमान, मानवतावादी थे, मानवतावादी। और मानवता नहीं है तो सब बेकार है। आप कुछ भी हो, अगर मानवता नहीं आपके अंदर, सब व्यर्थ है। हम तो सबको महान मानते हैं, जिसके पीछे हजारों आदमी है भैया, वो सब बेवकूफ नहीं, वो महान ही है। हमारे पीछे 2 आदमी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि नहीं? तो इस ऐसे सरकार योगी मोदी जी से यही निवेदन करेंगे कि जो वो वाश कर रहे हैं, माइंड वाश, देश वाश, सब साफ कर रहे हैं, बहुत बड़ा तो ऐसी बस्तियों के नाम हैं, चमार बोतरा ने कहा चमार टोला, दर्जी बोतरा ने कहा दर्जी टोला, इस प्रकार के नामों को समाप्त करके उनके ऋषि संतों महंतों के नाम रखने, नामदेव नगर, रविदास नगर, तो उनका भी मान बढ़ेगा। बहुत सही बात। और ये चीजें, खराब चीजें हटेंगी। हटेंगी, सही बात। जिससे हीन भावना आती है, ये सब चीजें हटेगी। बिल्कुल। दर्जी कुआं, ये क्या है? नहीं तो राही जी ने बताया कि दर्जी का मतलब क्या है। हाँ, एक बात बता रहा है। उन्होंने कहा दर्जी का मतलब क्या हुआ? दर्जी कोई जात थोड़े होती है। तब भाई हमारे भतीजे मिठाई की दुकान किए रहे तो कहा हलवाई हो गए। तो बहुत से पंडित जी हैं, होटल चला रहे हैं। तो ठीक है महाराज, हम वाणी को विराम देंगे। इस बात को हम YouTube पर डालेंगे, बंद न करना दें। और हम ये चाहेंगे कि लोग जाने, और ऐसे लोगों को राजनीति में, लोग ऐसे भी लोगों को एक सलाहकार के रूप में रखें। आप इनका लिखा हुआ केवल न्यूज लिख दें, आप उसमें फिर कलम नहीं लगा पाएंगे कि कलम इसे छुआ दीजिए, ये काबिलियत इनके अंदर है। तो कुल मिला करके तो अभी है 15 तारीख को भगवान के हनुमान जी की कृपा, वरना हम तो इधर के ना बड़े धर्म संकट में पड़ते, लेकिन हम लखनऊ के कार्यक्रम को छोड़ देते और वहाँ पहुँच जाते। क्यों? इन्होंने बोया है, इन्होंने काम किया है। योगी जी ने, मोदी जी ने अपनी हैसियत नहीं बनाई, इसीलिए पूरे दुनिया में चमक रहे हैं, है ना। हैसियत नहीं बनाई, है ना, घोटाला उनके लोगों ने किया है, इसीलिए वो चमक रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा हर तरफ निगाह रखें, हर तरफ बात तक पहुँचे वहाँ तक। तो आप सादर आमंत्रित हैं, सब परिवार हैं जी, सादर आमंत्रित हैं जी। जय हो। और आप बस फोन करेंगे, साधन आपको आएगा लेने, और साधन रिसीव करता है। ठीक है, 4-8 बजे करीब हम आपसे बात करेंगे। अच्छा। बंदर खिला के जब लौट के आएंगे बंदर घूम से, हमारी फोन से वार्ता हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल। जय।